श्री महामाया देवी मंदिर सत्संग भवन में श्री महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट समिति और समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित इस सामूहिक उपनयन संस्कार में आज 61 विप्र बटुकों का जनेऊ संस्कार किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण बटुकों को सही उम्र में अपने संस्कार, अपनी परंपरा से अवगत करवाना है। साथ ही जो परिवार इस उपनयन संस्कार के लिए ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, उनकी सहायता करना भी आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। बहुत ही भव्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सब परिवार के साथ उपनयन संस्कार करवाने वाले विप्र बटुक आए थे और बहुत ही उत्साहित थे। कार्यक्रम में स्वल्पाहार भोजन जैसे सभी चीज को देखते हुए काफी शानदार व्यवस्था की गई थी। आइए जानते हैं समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष, उपनयन संस्कार करवाने वाले पंडित जी, विप्र बटुकों और उनके माता पिता का इस बारे में क्या कहना है। नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ प्लस 21 में। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं महामाया मंदिर के सत्संग भवन में। यहां समग्र ब्राह्मण परिषद द्वारा उपनयन संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम 61 बच्चों के लिए, यहां 61 बच्चों का जनेऊ संस्कार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि गरीबी तबके के जो ब्राह्मण लोग हैं उनको संस्कार दिलाने के लिए यह पहल की गई है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा बच्चों ने, क्या उद्देश्य है इस जनेऊ संस्कार का। सामूहिक उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि समूह का अर्थ होता है कि हम जो सामाजिक, आज जो हमारा समग्र ब्राह्मण परिषद है वो 61 बटुकों का जो कर रहा है। समूह का अर्थ होता है कि कई लोग इसमें गरीब लोग रहते हैं, निर्धन लोग रहते हैं, जो अपने घर में नहीं करवा पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। और ब्राह्मणों के लिए यह जो उपनयन संस्कार है वो सभी संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हमारी मंशा थी कि हम ऐसे निर्धन 30 से 31 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी निर्धन परिवार से आते हैं, उनका भी हम निःशुल्क करके यहाँ पे 61 लोगों को समाहित किए हैं। हमारी मंशा यही है कि जो गरीब लोग हैं उनको, उन ब्राह्मणों का हम उपनयन संस्कार अपने माध्यम से। मुख्य उद्देश्य ये है कि विप्र ब्राह्मण बालकों को अपने मुख्य धारा संस्कार से जोड़ना, उनको संस्कार का ज्ञान कराना। आजकल अधिकतर क्या है कि लोग आधुनिक परिवेश के चलते अपने संस्कारों को, अपनी पुरानी मान्यताओं को भूलते जा रहे हैं, जिसका हिंदू धर्म का धीरे धीरे कहना चाहिए कि अभी जो पतन का कारण देख रहे हैं वो हम अपने संस्कृति और संस्कार को भूलते जा रहे हैं, वो उसका मुख्य कारण है। सामूहिक उपनयन संस्कार या संगठन के द्वारा, समग्र ब्राह्मण परिषद के द्वारा पहली बार 61 ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार नहीं, पहली बार हमारा ये प्रयास है कि विधिवत शास्त्रोचित जो विधिवत तरीका है उपनयन संस्कार का, उस हिसाब से हम उपनयन संस्कार कराएं। इससे मेरे को गरीबों की मदद करना और बाकी सब चीज़ें करना सीख रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज एवं महामाया मंदिर समिति की सहयोग से सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन यहाँ पे किया गया है। करीबन 61 बटुओं का उपनयन संस्कार यहाँ पे होगा। उपनयन संस्कार जो किया जाता है, पूर्व में गुरुकुल में शिक्षा देने के पूर्व जो संस्कार बच्चों को दिए जाते थे, जो उनके लिए व्रत नियम जो बताए जाते थे, इस कारण के लिए उपनयन संस्कार यहाँ पे होता है। और ये समाज के द्वारा जो आयोजित किया हुआ ये सामूहिक उपनयन संस्कार है, इस कार्यक्रम में हम लोग इसका पूरा संयोजन कर रहे हैं। इसको बच्चों को समझाने का प्रयास हमारा परिपूर्णता से रहेगा। धन्यवाद। मैं समग्र ब्राह्मण परिषद से आरती शुक्ला बोल रही हूँ और हम सभी मातृशक्ति की बहनें जो हैं इस आयोजन को मिलकर कर रहे हैं और इसमें हम सभी मिलकर 61 बटुकों का व्रत बंद करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी हम ये आयोजन, ये मैम एक परंपरा है, हमारे परिवार की परंपरा है और हमारे ब्राह्मण समाज की परंपरा है कि इसके बिना हमारी तो विवाह भी नहीं होता। और इससे क्या है, एक जो शुरू से चला आ रहा है परिवार में जनेऊ संस्कार जो है, उसमें संस्कार है, इसके बारे में बच्चों को जानकारी, पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी। ब्राह्मण समाज में ऐसा सब हो रहा है कार्यक्रम, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी देने का है। तो दोस्तों, ये समग्र ब्राह्मण परिषद द्वारा बहुत ही सुंदर पहल है। यहाँ सामूहिक जो उपनयन संस्कार हो रहा है, मैं से यही आशा करती हूँ कि यहाँ के बच्चों को काफी संस्कार मिलेगा, काफी आगे बढ़ेंगे और गरीबों को बहुत ही सहायता मिलेगी। इसी तरह से खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात। मैं प्रगति अग्रवाल, कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ न्यूज़ प्लस 21।